बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है कद्दू गोश्त की रेसिपी। तो बहुत ही कमाल की ये हमारे कद्दू गोश्त की रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये हमारे कद्दू गोश्त तैयार हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें आए रेसिपी बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। आज हम जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो है कद्दू गोश्त। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा तैयार होने वाला है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि बहुत ही आसान टिप्स के साथ आप लोग कैसे इसको बना सकते हैं और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो चलें आप बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मेरे पास है 1 किलो कद्दू। इनको मैंने अच्छे से छील कर धो लिया था और धोने के बाद इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो अभी मैं इसको डालती हूँ एक कढ़ाई में और इधर हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में इसको कद्दू को डाल देंगे। ये सारा कद्दू मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी फ्लेम ऑन कर लिया और अब मैं इसमें डालूँगी 2 कप पानी और 2 कप पानी डाल के हम इसको बॉयल होने तक, अच्छा गलने तक छोड़ देंगे। जैसे ही हमारे ये गल जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं ढक्कन से और इसको जब तक ये हमारे गल नहीं जाते हम वेट करते हैं। अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। और इधर देखिए हमारे कद्दू अच्छे से गल चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे 2 और 3 कप ऑयल, मतलब कि पौना कप के करीब है ये हमारा ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 से 2 मिनट हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे चिकन और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन मेरे पास है आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद इसको मैंने खुश कर लिया था। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। हम इसी में इसको फ्राई कर लेंगे। और इधर हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है और अब फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज थी। इसको मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है और अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। और अभी हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। देखें हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसमें देखें ना कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से ये गल चुके हैं। और इसी प्याज के पानी में चिकन भी हाफ़
गल चुकी है। इधर हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून चाइनी नमक है मेरे पास, ये मैं ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून सादा नमक मैं ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और इधर मेरे पास थे 3 टमाटर और इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। ये टमाटो प्यूरी मैं इसमें डालूँगी, 3 टमाटरों की ये मैंने बनाई थी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम भूनेंगे। चिकन पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वन टीस्पून में आप इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर, अच्छे से हम इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। ये देखिए मसाले का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया और मसाला अच्छे से भून चुका है। ये देखें कितनी प्यारी ग्रेवी सी हमारी ये तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे कद्दू, जो हमने पहले से बॉयल करके रख लिए थे। 1 से 2 मिनट हम इसको इसमें भून लेंगे। ज़बरदस्त लुक के साथ ये हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम के लिए और फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कमाल का हमारा ये रेडी हो गया। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ और अब इसको डिश आउट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है और बहुत ही कमाल के साथ ये हमारा तैयार हुआ है कद्दू गोश्त। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप बनाएंगे और चिकन को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त वेजिटेबल के साथ आप लोग इसको
बनाएं और कमाल के टेस्ट के साथ खाएं और नान और चपाती के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो।